नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के 1, 2 या 3 तारीख को आपने अल्लाह पाक के 2 नामों का वजीफ़ा पढ़ना है। सिर्फ 21 बार पढ़ते ही एकदम से रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपको इतना पैसा अता फ़रमाएगा कि सब रिश्तेदार देखकर हैरान रह जाएंगे और आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है। और आपकी अगर पहाड़ जितनी भी मुश्किल है वो भी फ़ौरन रब्बे कायनात आपसे दूर अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फ़ौरन हल हो जाएगी। किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। 3 दिनों में 1, 2 और 3 तारीख को, बुध, जुमेरात, जुमा, इन तीनों दिन में किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। चाहे तो तीनों दिन पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े को पढ़ते ही फ़ौरन आप इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से आप इस वजीफ़े को ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। आप इस वजीफ़े को आज, कल या परसों किसी भी दिन 3 दिनों में पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत, रिज़्क़, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल पढ़ रहे, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल पढ़ना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फाया कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को इन 3 दिनों में 1, 2, 3 सफ़र के दिनों में किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। कोई वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को पढ़िएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़िए जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठ के तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अहारू, या अहारू, या अहारू, या अहारू, या अहारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सूरत का वजीफ़ा पढ़ना, सूरत फातिहा का, जिसमें हर मर्ज़ की शिफा है। सूरत फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिनेंगे, या हफीज़ु या सलामू 1 हो गया, या हफीज़ु या सलामू 2 हो गया। इस तरह आपने या हफीज़ु या सलामू, या हफीज़ु या सलामू, या हफीज़ु या सलामू, या हफीज़ु या सलामू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है जिसके लिए वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के एक किस्म का वजीफ़ा या अहारू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना, या हफीज़ु या सलामू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में
बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।